हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछे मेरे भाई, बॉडी दिया गया है। ठीक, बॉडी का मतलब होता है हमारा शरीर। ठीक, हैंड का मतलब हाथ होता है अपना। ठीक, उसी प्रकार आई का मतलब होता है आँख। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा डायग्राम इसमें बनेगा। ठीक, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। आप लोग बताएंगे कौन सा बनेगा। आप लोग तो वैसे भी समझदार हो, आप लोग जानते भी होंगे कौन सा डायग्राम इसमें बन सकता है। तो बताएंगे आप लोग। देखिए, ये जो शरीर है, ये शरीर का हिस्सा ही तो हाथ और आँख होता है ना, होता है। तो मान लीजिए ये आपका एक शरीर है। ठीक, उसके अंदर आपका हाथ भी आ जाएगा और आपका आँख भी आ जाएगा। ठीक, तो ये डायग्राम बनेगा। देखिए, आँख और हाथ का कोई संबंध नहीं होता भाई, इसलिए इसको नहीं जुड़ेगा। ये कैसे, आप ये थोड़ी बोल सकते हैं भाई मेरे थोड़े से आँख हाथ हैं, या मेरे थोड़े से हाथ आँख है, या आँख हाथ है, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन डी में जाएंगे हम लोग, सिंपल डी में जाएंगे। दिया है हमको एकदम प्रूफ के साथ, हमने डायग्राम भी बना लिया। तो इस प्रकार से इसको करके हमने ऑप्शन डी में पहुंच गए। ठीक, मज़ा आ गया क्या? नहीं आया? आ जाएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं। इसमें हमसे त्रिभुज पूछा है मेरे भाई। त्रिभुज कितने हैं आपको पता है? जब भी कोई ऐसा डायग्राम आपको मिले तो आप गिनते कैसे हैं इसको। देखिए, गिनने का तरीका मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा, आपका तरीका बताऊं। आप कैसे गिनेंगे, एक ये होगा आपके अनुसार, और एक ये होगा इस साइड का, और एक इस साइड का ये होगा, टोटल 3। ठीक, बट आप इसको डायरेक्ट कैसे गिन सकते हैं, ये 1 ये 2, 1 और 2 को जोड़े 3 बन गया, 3। ठीक, ये डायग्राम पे 3 होता है। इसी प्रकार मान लो ऐसे दिया है, ठीक, और लिखे 1 2 3, कई ठो लाइन खींचा है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, फिर जो 4 तक पहुँचे ना सबको जोड़ देंगे सीक्वेंस से, जैसे इसको 1 2 को जोड़ दिया इसी तरह। ठीक, तो ये डायग्राम पे 3 होते हैं। तो हम देखेंगे ये डायग्राम ही तो यहाँ पे बना है, ये वाला बना है। तो 3 इसमें आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, ये 3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक 3 ये आ गया। 3 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 15 डायग्राम हो गए। 15 त्रिभुज दिखे हमको। किस में दिया है मेरे भाई? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 15 दिया है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे इस प्रकार से गिना जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। आया मज़ा? एकदम शॉर्ट तरीका था, बढ़िया क्वेश्चन था। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक, फर्स्ट चलिए क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख पाएंगे। एक ये कूट भाषा है, उसको 4 लिखा है। ठीक, तो उसी प्रकार एक ये कूट भाषा है, उसको 2 लिखा है। तो हमसे ये कूट भाषा दी गई है, इसमें से हमको कोड पूछा है। हमारा कोड क्या निकल के आएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो सिंपल हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, हम पहले उसका कोड लिखेंगे। कोड क्या है मेरे भाई? डी है, एस है, बी है, क्यू है, सी है, ए है। ठीक, इसका कोड क्या दिया है मेरे भाई? यहाँ पे 4। अब आप सोचिए कैसे 4 बना होगा। जब तक मैं दूसरा कोड लिख देता हूँ, SJTB। अब हमसे इसका कोड पूछा है मेरे भाई, तो आप सिंपल देखें कैसे हुआ होगा।
चलिए हम बता देते हैं, आप तो देख लिए होंगे जो देखे होंगे। यहाँ पे 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। टोटल कितने नंबर है मेरे भाई? ये 6। 6 में से 2 माइनस कर दूँ तो ये 4 बन जाएगा। आप बोलेंगे हाँ। उसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 में से 2 घटा दूँ, ये 2 बन जाएगा। सिंपल बन गया ना। तो इसी प्रकार जितने ये लेटर दिए हैं उनको काउंट करके 2 माइनस कर दिया है। ठीक, देखिए तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे X T P L I K A E। टोटल लेटर हम गिनेंगे कैसे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हुए? 8। 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना 6 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया है 6। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? बहुत ही इजी सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। एकदम तरीके से करना आना चाहिए आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देखिए। जैसे हम ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। हमसे लुप्त संख्या पूछे, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ऐसे क्वेश्चन करने का आसान तरीका क्या है मेरे भाई? आप नंबर लिखो, उनका अंतर ले लो। कैसे? मैं नंबर लिख दे रहा, आप अंतर लेके कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप कोशिश करिए करने का, जब तक हम भी कोई तरीका देखते हैं कौन सा इसमें फिट हो रहा है। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने का एक बहुत आसान तरीका, आप पहले इन सब का अंतर लीजिए। ठीक, सिंपल अंतर लेंगे, क्या आएगा अंतर? 17 का अंतर आ जाएगा। क्या आप यहाँ पे देख पाएंगे? यहाँ पे अंतर कितने का आएगा मेरे भाई? 28 का आ जाएगा। क्या यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 17 का आ जाएगा। यहाँ पे अंतर कितने का आएगा मेरे भाई? कितने का आएगा? 67 से 73 कैसे बनेगा? 67 20, 67 10, 67 10 77 हैं। बहुत कम माइनस हुआ यार, ये कैसे संभव है? 6 माइनस हो गया। 3 67, 3 70, 3 73, 6 माइनस हो गया इसमें यार। ये क्या था बबुआ? कुछ लॉजिक ही पल्ले नहीं पड़ा। क्या करें इसमें? कैसे हुआ होगा ये? सोचो आप। एक बार और अंतर का अंतर ले लें। 11 का अंतर, 11 का अंतर, ये भी 11 का अंतर। देखिए ये इसमें 11 जुड़ा है, इसमें 11 माइनस हुआ है, और इसमें भी माइनस हो गया। फिर 11 जुड़ा है यार इसमें प्लस, तो अगले में 11 माइनस होगा। तो 11 जोड़ेंगे तो 84 बन जाएगा क्या ये? जी हाँ। 73 में मैं ये 11 जोड़ दूंगा। अरे सॉरी, यहाँ पे ये इसमें 11 जुड़ा था। ठीक, नहीं यार 11 माइनस हुआ है। 17 से 6 हुआ ना, 11 माइनस हुआ है। तो 17 में 11 यहाँ पे जोड़ देंगे। 6 में हम 11 जोड़ेंगे तो 18, और 18 में अपन 73 जोड़ देंगे तो 8 3 11 की 1 9 1 8 1 9 होना चाहिए।
91 होना चाहिए। ये लॉजिक तो नहीं लगा बेटा, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। चलिए 5 22। आप लॉजिक लगाइए, करने की कोशिश करिए जब तक हम भी करते हैं। क्या हमने तो पहले से लिख के रखा नहीं भाई कि हमने करके रखा है तो हमको डायरेक्ट आंसर पता होगा, हमने तो मार दिया चल दिया। ठीक है, चलिए करने की कोशिश करिए, हम भी करते हैं, रुक के हम करते हैं जब तक आप करिए। चलिए देखिए, इसका लॉजिक पता चल गया हमको कैसा लॉजिक होगा, आप लोग भी कर लिए होंगे। देखिए इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। हम क्या करेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन को बहुत प्यार से करेंगे। कैसे? इसका अंतर कितने का आएगा मेरे भाई? 17 का। इसका अंतर कितने का आएगा मेरे भाई? 22 28 का। इसका अंतर कितने का आएगा मेरे भाई? 17 का। इसका अंतर आएगा 6 का। सिंपल। हम क्या देख पाएंगे यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 17 कैसे बनेगा। पहले मैं कम वाली संख्या को पकड़ूं कि वो कैसे बना होगा, ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक, 6 का अंतर है ना? जी हाँ, हम देख पाएंगे ये कैसे बना होगा। 4 की पावर 4 प्लस 1। ये किए तो हमको 17 मिल गया। मैं उसी प्रकार 3 की पावर 3 प्लस 1 करूँगा तो 28 बनेगा। फिर मैं क्या करूँगा, 4 की पावर 2 प्लस 1, ये बन जाएगा। फिर 3 की पावर 4 3 4 3, 3 की पावर 1 प्लस 1, 6 आ जाएगा। अंतर कि ज़्यादा आएगा? 6। तो इसमें तो क्यों नहीं बन रहा भाई? 4 चौको 16, 3 त्रिकाई 9 6 27, यहाँ तो सही बना यार। तो ये 3 की पावर 2 करूँ, 3 त्रिकाई 9 नहीं, 3 की पावर 1 करूँ प्लस 1 करूँ तो यहाँ पे ये 3 एक कम 3 एक 4 होना चाहिए, है 6, जो कि इसका कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। ठीक है, 6 कैसे आएगा पता नहीं भाई, ये 6 आ ही नहीं रहा। यहाँ तक तो लॉजिक सेम बैठ गया भाई। ठीक, यहाँ तक लॉजिक बैठ गया है, हमको दिख गया है। 4 चक्को 16 किए, 3 त्रिकाई 9 3 27, 4 देखिए क्यूब घटा, यहाँ 3 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ फिर 1 होना चाहिए। और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे होना चाहिए 4 है। ये कैसे हो गया भाई? मैं 4, यहाँ पे 4 है, ठीक, 4 3 4 5, यहाँ पे मैं 5 की पावर 1 करूँ, 5 एक कम 5 प्लस 1 6। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे कर दूँ 6 की पावर 1 प्लस 6, 6 एक कम 6 एक 7 जोड़ूंगा 79 बनना चाहिए। ये तो 80 बनना चाहिए, 80 बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे 5 से 4, तो ये फिर 4 कर दूँ, 4 एक कम 4, 4 जोड़ूंगा 77, इसमें 4 जोड़ूंगा भाई। देखो एक लॉजिक यही बना है कि इसमें 4 की पावर 1 प्लस 1 करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या भाई, 4 एक कम 4 एक 5, 5 जोड़ूंगा 73, 5 78 होना चाहिए, जो कि है ही नहीं भाई। क्या लॉजिक है? यहाँ तक तो लॉजिक फिट बैठ गया, यहाँ तक, इधर लॉजिक नहीं लग रहा। तो इस क्वेश्चन को मैं रखता हूँ डाउटफुल में भाई, मेरे को अभी डाउट है, इसके लिए मैं क्वेश्चन को कल करवा दूंगा। इतना मैंने किया, मेरे को इतना लॉजिक तो पता चल गया यहाँ तक, इधर लग ही नहीं रहा, कैसे लगेगा।
तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा अभी, ठीक। तो इसको हम बाद में देख लेंगे। चलिए जब तक नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा टाइम भी बर्बाद हो गया, कोई मतलब भी नहीं निकला। जैसे इसमें देखेंगे, निम्नलिखित में 4 समूह 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, तो एक भिन्न बेजोड़ चुनिए। मतलब इन सब में हमको गलत देखना है, कौन सा बेजोड़ है। इसका आसान तरीका क्या होता है, मैं देखता हूँ फर्स्ट से लास्ट का अंतर, बी से जे का अंतर आएगा 8, इसका अंतर आएगा 8, के से एस का अंतर 8 आता है। ओ है कि वाई है, वाई जेड, हाँ, तो इसका अंतर 9 आएगा। क्यों होगा फिर ये, हाँ ये क्यू है भाई, यहाँ पे ये ओ नहीं क्यू है, ठीक। तो इसका भी अंतर आ जाएगा 8 भाई, ठीक। बट जी से पी का अंतर कितने का हो गया, पी 16 जी, यानी ये अंतर आ जाएगा 9 का। बाकी सब 8 हैं, ये ऑप्शन बस 9 है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है, यही बेजोड़ है। क्योंकि ये फर्स्ट टू लास्ट हम देखें सबका अंतर 8 आया, बट जो ऑप्शन ए है उसका अंतर 9 आ गया, इसलिए ये बेजोड़ है, इसलिए ये गलत है, ठीक। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे पता नहीं, इसको एक सही रूप में बनाना है। कैसे, जैसे किसी देश के नाम पर एक अक्षर है, किसी देश का KUYET R, ये अक्षर दिया गया है, ये किसी देश का अक्षर है। उस देश को हमको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि उस देश का नाम क्या होगा, किस देश का नाम ये अक्षर से बनेगा। तो हम कैसे करेंगे, टर्की बन जाएगा क्या, TURKEY, जी हाँ, टर्की तो बन गया भाई ये। अब क्या पूछा है, तो बनने वाले 5वां अक्षर कौन सा, 5वां, 1 2 3 4, ये 5वां अक्षर क्या दिखा हमको, ई, जो कि ऑप्शन डी में दिखा, ई ऑप्शन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था मेरे भाई। इनमें से हमको एक उचित शब्द देश का बनाना था कि वो कौन सा देश होगा जिनके अक्षर ऐसे बन जाएगा, बस, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या कहूँ, किससे छोटा पूछा है, सी जो है ई से छोटा है, लेकिन कितने ई से छोटे हैं, कितने हैं जो ई से छोटे हैं। पहले हम क्या करते हैं, कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। सी जो है ई से छोटा है, जो सी है वो ई से छोटा है, अब जो होगी ई से छोटा होगा। एक केवल 2 लोगों से लंबा है, ए जो है केवल 2 लोगों से लंबा, ए केवल 2 लोगों से लंबा है, ए है यहाँ पे, ये केवल, ए मतलब सबसे ऊपर बैठा है भाई, ए सबसे ऊपर है, क्योंकि ये केवल नहीं, ए सबसे ऊपर नहीं है, वो केवल 2 लोगों से लंबा है, यानी एक व्यक्ति, पहले मैं व्यक्ति गिन लेता हूँ, ये 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे क्या बोला है मेरे भाई, ए केवल 2 लोग, तो ये यहाँ पे ए आ गया। सी ई से छोटा है, अभी रहने दो। डी जो है केवल जी से छोटा है, डी जो है केवल जी से छोटा है, यानी जी यहाँ पे होगा तो डी यहाँ पे होगा। केवल शब्द का यूज किया है ना, मतलब जी किसी और से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे केवल बोल दिया है, ठीक। अब देखिए, एफ ए से लंबा है, जो एफ है ए से लंबा है, यहाँ पे रहने दो, एफ जो है ए से लंबा है, तो एफ कहीं यहीं पे होगा, लेकिन बी से छोटा है। एफ जो है लंबा जो है ए से, लेकिन बी से छोटा है, यानी बी से छोटा है, ठीक है।
जो सी है वो ई से छोटा है, सी जो है ई से छोटा है, सी ई से छोटा है, सी जो है ई से छोटा है, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक। एफ जो है ए से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, एफ जो है, यहाँ पे कहाँ गया यार, एफ ए से लंबा है, ठीक है, लेकिन बी से छोटा है, यानी बी सबसे ऊपर है और एफ यहाँ पे है, ए से लंबा बी से छोटा, ठीक। तो ई से कितने छोटे हैं, ई से छोटे कितना, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति ई से छोटे हैं जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ठीक। तो ये ई हो गया, इससे छोटे 4 ही व्यक्ति हैं अपने, बस, ठीक। तो इस प्रकार से करना होगा मेरे भाई। ये क्या है, अगर ये छोटा डिस्प्ले नहीं होता तो मैं हो सकता है और अच्छे समझा पाता आपको, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि शब्द दिया गया है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। जो लेटर क्या है मेरे भाई, जी एल ओ आर आई एफ वाई, एक ये लेटर दिया गया है, इसको हमको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बनाना है। तो पहले हमारा क्या आएगा मेरे भाई, इसमें सबसे पहले आता है जी, फिर उसके सॉरी पहले एफ आता है, पहले एफ आएगा, फिर जी आएगा, ये यहाँ से एफ हो गया, यहाँ से जी हो गया, फिर आई होता है, फिर एल होता है, आई एल, फिर ओ होता है, फिर आर होता है, फिर वाई होता है। तो वाई वाई तो एक सेम ही है, बस वाई वाई सेम था, तो एक लेटर हमारा आंसर ऑप्शन सी आया था, ठीक। वाई वाई ही हमारा सेम आया था ना, बाकी कुछ नहीं। क्या है, मिट गया तो मैं नहीं चाहा कि दोबारा लिखूं, अगर आप चाहो तो लिख देता हूं भाई, अब आया तो है नहीं, फिर भी कहो तो लिख लेते हैं, ले जल्दी जल्दी, जी एल ओ आर आई एफ वाई, मिट गया ना भाई, तो क्या करूं, अब गलती तो हो गई, गलती इंसान से होती है। तो देखिए पहले हमारा आएगा एफ, फिर होगा जी, फिर आई, फिर एल, फिर ओ, फिर आर, फिर वाई। अब आप देखिए, अब नहीं मिटेगा, देखिए किसी और का स्थान है सेम, इसका स्थान सेम नहीं है, इसका भी नहीं, 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 इसी बस का स्थान सेम है, वाई वाई, एक आ गया ऑप्शन ए, ठीक। तो हमने दोबारा भी करिए तो आंसर हमारा सेम आया, आंसर नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं आया आंसर में। उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके अंदर ये आकृति सन्निहित है, मतलब ये जो आकृति दी हुई है किस ऑप्शन के अंदर समाया हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का आसान तरीका क्या है कि आप देख पाएंगे ना, ये एरिया ऐसे है तो इसमें है ही नहीं, ये नहीं होगा, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, एक ही ऑप्शन था बी जिसमें ये एरिया भी था, क्वेश्चन भी थे, मिलता जुलता आकृति भी था, ठीक। तो ये तो आसान तरीके होते हैं करने के, ठीक है ना। क्या कोई डाउट है इसमें आपको, क्या कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए नेक्स्ट में आगे देखते हैं। देखिए जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम अच्छे क्वेश्चन में डाल सकते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने नौ हैं जिनमें से प्रत्येक अपनी निकटतम वाली संख्या से पूर्णतः विभाज्य हैं। मतलब ये 9 है, उसके आस या तो इधर संख्या हो तो या तो इधर संख्या हो जिससे ये भाग हो जाए, बस। ठीक, क्या है, 9 है जिनमें से प्रत्येक अपने निकटतम अगली संख्या से भाग हो, ठीक है, ठीक है ना। तो ये 9 अपनी अगली संख्या से भाग होनी चाहिए। देखिए ये 9 है, एक मिला हमको, ठीक, और 2 ये मिल गया, और है ही नहीं, एक 3 ये मिल गया,
बस भाई, ये देखिए, ये तो भाग होंगे। 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, और इधर कोई ऐसी संख्या नहीं है, इधर भी नहीं है, एक ये हो गया। टोटल 3 संख्या हमको दिखी, ऑप्शन डी। आपको कोई और दिखी क्या? मुझे तो नहीं दिखी भाई। अगर आपको कोई दिखी तो आप बता सकते हैं, या अपने से लगा लीजिएगा। बट देखो, ये आपके नज़रिया के ऊपर है कि आप कैसे देख पा रहे हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से किए जाते हैं भाई मेरे, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए, जैसे एक हम ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेचीदा सा सवाल है भाई, महीने वाले क्वेश्चन हैं। इसको हम कल करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है। आधे घंटे की हम क्लास लेते हैं, 25 मिनट 26 मिनट के आसपास हो चुके हैं। सेम ये कैसे हो गया बाबू? सेम क्वेश्चन 2, अच्छा ये 2 है ना, इसमें अपन 5 मिनट निकाल लेंगे क्या? देखो ऐसा मत बोलना कि मैं करवा नहीं रहा। देखो मेरे से भी आता है तो ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आता तो पढ़ा रहा हूँ। आता है कहीं ना कहीं कुछ, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। बट मैं टाइम की अनुभूति हो जाती है। आज क्या है, थोड़े एक क्वेश्चन हमारा टाइम खा गया, और आज का मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन टाइम खा गया। इसमें क्या, ROAD, मेरे को PDF भी तैयार करना पड़ता है, ठीक। तो URDG, समझ गए। अब कैसे बना होगा बाबू? R से U कैसे बना होगा? मैं बोलूँ, R 18 पे होता है, U 21 पे होता है। 18 3 21, मैं 3 प्लस कर दिया, 21 बन गया। उसी प्रकार ये SWAN, मैं ये S में 3 जोड़ दूँ तो 18 3 21, यानी U आना चाहिए स्टार्ट में। सिर्फ ऑप्शन डी में दिखा U, बट हम कंफर्मेशन के लिए लास्ट वाली संख्या देखेंगे। D है, D आता है 4 पे, G आता है 7 पे, तो ये 3 का अंतर आ गया मेरे भाई, 3 जुड़ा है। तो N जो है 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 का मतलब होता है Q। हमारा आंसर सही निकला, ऑप्शन डी, ठीक। मैंने पूरा नहीं किया चेक भाई, पूरा क्यों चेक करें? जब हमको फर्स्ट एंड लास्ट से आंसर मिल जा रहा है तो अगला क्यों चेक करें हम, ठीक। सिंपल। आज का लास्ट क्वेश्चन, आंसर कमेंट बॉक्स प्लीज। बट तरीका हम बता देते हैं। ये एक शब्द दिया गया है, अट्रैक्शन। ये जितने अक्षर है इसमें लेटर, कौन से लेटर का उपयोग इनमें से नहीं, इनमें कौन सा एक्स्ट्रा लेटर किसमें उपयोग हुआ है वही हमको ढूंढना है बस। जिन ऑप्शन में इनको छोड़ के कोई अदर लेटर आपको मिलेगा वही इसका राइट आंसर निकल जाएगा। उसी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद आप सभी का।